Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? Hope so you are all fine. Students, नेक्स्ट है हमारे पास इंडिविजुअल लेवल. ठीक है, हम लोग 5 लेवल्स को डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इंडिविजुअल लेवल. इंडिविजुअल लेवल किसको कहते हैं? इंडिविजुअल लेवल मैंने आपको बताया था कि जब ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट बन जाएंगे तो उसके बाद एक कंप्लीट इंडिविजुअल जो है वो बन जाएगा. तो यहाँ पे देखें, हम इसको रीड करते हैं. डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म अ इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म. डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? एक इंडिविजुअल या आप कह सकते हैं एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. In organism, the functions, processes and activities of various organ and organ system are coordinated. For example, when a man is engaged in continuous and hard exercise, not only his muscles are working but also there is an increase in the rate of respiration and heartbeat. मिसाल के तौर पर जब एक कोई भी पर्सन है जब वो किसी भी काम में इंगेज होगा, यानी कि वो कॉन्टीन्यूसली कोई काम कर रहा है, कोई एक्सरसाइज का मतलब है कि कोई काम कर रहा है. ठीक है, या आप एक्सरसाइज जो होती है वो भी उसको भी कह सकते हैं कि एक्सरसाइज में करने में मसरूफ़ है या कोई काम करने में मसरूफ़ है. तो क्या होता है कि सिर्फ उसके मसल्स ही उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, उस वक्त सिर्फ मसल्स काम नहीं कर रहे बल्कि उसके साथ साथ रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी इंक्रीज़ होता है और हार्ट बीट जो होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है. ठीक है, दिस एक्सेलरेटेड रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट सप्लाई मोर ऑक्सीजन एंड फूड टू दी मसल्स. ये हार्ट बीट का और रेस्पिरेशन का इंक्रीज़ होना क्या करेगा? बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन और फूड जो है उसको मसल्स तक सप्लाई करेगा. ठीक है, जब ये चीज़ें मसल्स तक ऑक्सीजन और फूड जो है वो जाएगा तो ये मज़ीद फिर काम करने में मदद देंगे. ठीक है, नेक्स्ट लेवल हमारे पास आ जाता है पॉपुलेशन लेवल. पॉपुलेशन लेवल क्या है जी? इंडिविजुअल अब बनते जाएंगे तो आपको पता है बच्चे, इंसान बनते गए तो ये क्या बनाएंगे? पॉपुलेशन बनाएंगे, आबादी बनाएंगे. अब पॉपुलेशन लेवल में आपने इसको स्टार्ट से मैं रीड कर देती हूँ, लेकिन आपने इसको ना यहाँ से याद नहीं करना. आप इसकी जस्ट डेफिनेशन कर लीजिएगा, यहाँ से इसको मार्क कर लें, यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक है, biologists extend their study to the population level where they study interaction among member of the same species living in the same habitat. पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है कि सेम स्पीशीज जो है वो एक ही जगह पर मिलके रहते हैं. जैसे हम इंसान हैं, घर तो हमारे अपने अपने होते हैं ना, लेकिन हम एक जगह पे मिलके रहते हैं. ठीक है, हम स्पीशीज सेम है. अब ऐसा नहीं है कि एक लॉइन है तो लॉइन की स्पीशीज जो है वो डिफरेंट है, टाइगर की स्पीशीज डिफरेंट है. ठीक है, हम उनके साथ तो नहीं रह सकते हैं ना सेम जगह पे. तो जो सेम स्पीशीज़ होती हैं वो रहती हैं सेम जगह के ऊपर. अब इसको डिफ़ाइन आपने करना है. अ पॉपुलेशन इज़ डिफाइन एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशी लोकेटेड एट द सेम प्लेस. सेम स्पीशी जो है वो सेम प्लेस पे जब रहेगी सेम टाइम में तो इसको क्या कहेंगे? पॉपुलेशन. फॉर एग्जांपल, ह्यूमन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इन 2010 comprises 173.5 million individual according to the Ministry of Population Welfare Government of पाकिस्तान. ठीक है, 2010 में जो है वो पाकिस्तान की इतनी पॉपुलेशन थी. ये आपने MCQs के लिए जो है वो याद रखना है. MCQs आपको आ सकता है कि 2010 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी थी या क्या थी. ठीक है, उसके बाद सेकंड लास्ट जो लेवल है उसको देखें, कम्युनिटी लेवल. अब कम्युनिटी किसको कहते हैं? ये भी मिलती जुलती जो है क्या होता है, इसमें हमने क्या पढ़ा था बच्चे? सेम स्पीशी. पॉपुलेशन लेवल में क्या होता है? सेम स्पीशी होती है, जबकि कम्युनिटी लेवल में डिफरेंट पॉपुलेशन होगी. ठीक है, लेकिन वो सेम इन्वायरमेंट में रहेगी तो इसको हम कम्युनिटी लेवल का नाम देंगे. बात को समझिए, यहाँ पे हमने बात की थी सेम स्पीशी की पॉपुलेशन लेवल में, जबकि कम्युनिटी लेवल में आपने क्या कहना है? कम्युनिटी लेवल में डिफरेंट पॉपुलेशन इंटरेक्टिंग विद वन अनदर विद द सेम इन्वायरमेंट. अ फॉरेस्ट में बी कंसिडर्ड एज अ कम्युनिटी. It include different plant, microorganism, fungi and animal species. Communities are collections of organisms in which one population may increase, the other may decrease. Some communities are complex, a forest community, a pond community, etc. Other communities may be simple, phelan log with various populations under it. In a simple community, number and size of population is limited. So any change in biotic or abiotic. बायोटिक और एबायोटिक का क्या मतलब होता है? बायोटिक कहते हैं जो लिविंग थिंग्स होते हैं और एबायोटिक कहते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं. फैक्टर्स मे हैव ड्रास्टिक एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट. ठीक है,
लिविंग थिंग की वजह से या नॉन लिविंग थिंग की वजह से जो है वो कम्युनिटी के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट आ सकता है और उसमें चेंज आ सकता है। अब बच्चे जो लोग हैं, डिफरेंट तरह की पॉपुलेशन है जिसमें हमारे पास पौधे भी आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म यानी कि छोटे जानदार भी आ जाते हैं, फंजाई भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं। अब ये सारे कहाँ पे रहते हैं? ये सारे अर्थ के ऊपर रहते हैं। इन सब की डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है? इन सब की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अर्थ के ऊपर है। तो बायोस्फीयर क्या होगा? बायोस्फीयर में हम पढ़ते हैं जी, द पार्ट ऑफ द अर्थ inhabited by organism communities is known as biosphere। ठीक है, it constitute all ecosystem area where living organism interact with the non living component। बच्चे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इंट्रैक्शन होना नॉन लिविंग के साथ, हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ तो आप देखें हमें बेशुमार चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है, जो कि नॉन लिविंग है। उनके बगैर भी हमारा सर्वाइवल जो है वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो इनकी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो इंट्रैक्शन होगी नॉन लिविंग के कंपोनेंट्स के साथ, एंड इज़ आल्सो कॉल्ड द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इसको हम जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ का नाम भी देते हैं, ठीक है। इसको भी आप जो है वो अंडरलाइन कर लें कि ये आपको डेफिनेशन आ सकती है, ठीक है। यहाँ पे दो डेफिनेशंस हैं बॉक्सेस में आपको नज़र आ रही है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने करनी है। स्पीशी किसको कहते हैं? स्पीशी कहते हैं बच्चे कि जो आपस में फ्रीली इंटरब्रीड करती हैं, यानी रिप्रोडक्शन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इंटरब्रीड करेंगी और आगे से न्यू ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो प्रोड्यूस करवाएंगी, उनको हम कहते हैं स्पीशी। ऑफस्प्रिंग्स का मतलब है आगे से नए सेल्स को बनाना, ठीक है। हैबिटेट, सेकंड डेफिनेशन को भी आपने करना है। हैबिटेट का मतलब होता है रहने की जगह, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और अपना एक इन्वायरमेंट बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? हैबिटेट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था आज का हमारा लेक्चर और हमारा जो टॉपिक था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ये शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोस्फीयर लेवल, कम्युनिटी लेवल एंड पॉपुलेशन लेवल, ये आपको जो है वो शॉर्ट में आ जाता है, पूछा जाता है। लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया था कि पॉपुलेशन लेवल और कम्युनिटी लेवल वो दो पूछ लेते हैं, बायोस्फीयर या कम्युनिटी लेवल पूछा जा सकता है, ठीक है। कोई से दो आ जाते हैं, आपको 4 नंबर का आ जाता है, ठीक है। ये कभी भी पूरा नहीं आया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कंप्लीट नोट लिखें इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन परेशान होने वाली बात नहीं है, जब आप इस सारे को शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद करेंगे, फिर आपने इसको, ये सारा तो आपने याद करना ही है। अगर आपको आ भी जाता है तो आप हेडिंग दें, इनकी हेडिंग दे के मेरा बेटा फिर इसको आप जो है वो लिखें, तो आपका अच्छा खासा एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बन जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।